चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हेल्थ से रिलेटेड ही है कि अगर हमारी बॉडी में विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या सिम्टम्स है। जैसे अभी बोलते हैं ना, विटामिन बी 12 है वो नॉन वेज फूड से हमें मिलता है ना। लेकिन हम अगर वेजिटेरियन है तो हम किस तरीके से बी 12 की डेफिशिएंसी को ठीक कर सकते हैं, है ना। और बी 12 की डेफिशिएंसी के जब हमारी बॉडी के अंदर होती है तो क्या क्या सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं। कोई बताएगा बी 12 की डेफिशिएंसी होती तो क्या होता है। किसी को आइडिया है बी 12 की डेफिशिएंसी से क्या होता है। जैसे इतना तो पता है ना, हमारी बॉडी में बहुत सारे विटामिन होते हैं और उनका हमारी बॉडी में एक रेशियो के अंदर, एक परफेक्ट रेशियो के अंदर होना अच्छा होता है। अगर कोई भी विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उससे रिलेटेड सिम्टम्स हमें दिखने लग जाते हैं। अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि विटामिन बी 12 है वो कम हो गया है। किसी को भी आइडिया नहीं है। चलिए, तो आज हम बात करते हैं विटामिन बी 12। जैसे आपने बहुत सारे विटामिन सुने ही है, A B C D E K, बहुत सारे विटामिन है हमारी बॉडी के अंदर। और हेयर बी फॉल होता है क्या विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी से? क्या होता है। हेयर फॉल, हेयर फॉल। हाँ, होता है। और रागी भी। हाँ, हाँ, मतलब बहुत नहीं बहुत पता मुझे, वो हो वीकनेस रहा है। लगती है। देन मेमोरी भी थोड़ा मतलब कम हो जाती है। वेरी गुड प्रियंका जी। लीना सही बोला, हेयर फॉल होता है, मेमोरी कम हो जाती है। और बहुत कोई। लोगों को मतलब मैंने ऐसे पीछे नेक के साइड में भी बहुत ज्यादा पेन होता है सर्वाइकल में उसमें। पेन होता है। सर्वाइकल पेन, हाँ, ये थोड़ा हाँ सा होता है। हाँ लैक ऑफ एनर्जी और टायर्डनेस होता है। हाँ, टायर्डनेस बहुत ज्यादा होती है इसके अंदर। एक्चुअली क्या होता है कि बी 12 है ना, बहुत नेसेसरी है। विटामिन डी और बी 12 अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारी बॉडी में बहुत सारे इश्यूज होने लग जाते हैं। जैसे उसके सिम्टम्स है कि बैक पेन बहुत ज्यादा रहने लग जाता है। सर्वाइकल का हो गया, मिडिल बैक पेन, मतलब पूरा ओवरऑल बैक पेन में भी मतलब बैक भी हमारे है ना बहुत अनकंफर्ट रहती है, बहुत ज्यादा ऐसे पेन करती है। उसके अलावा जैसे मेन जो इसका सिम्टम है ना, हम बहुत ज्यादा, जैसे हमारी एनर्जी है ना बहुत ज्यादा ड्रेन हो जाती है। बहुत थके 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 लगते हैं, ऐसे एनर्जी नहीं रहती कि हम कोई भी तरह का काम करें। और इसके मतलब बहुत सारे सिम्टम्स है, जैसे हेयर फॉल होने लग जाता है। और हमारी बॉडी में जैसे ब्लड सेल्स होती है ना, रेड ब्लड सेल्स, तो रेड ब्लड सेल्स की कमी होने लग जाती है। तो जब रेड आरबीसी जब हमारी बॉडी के अंदर कम होगा तो एनीमिया के सिम्टम्स नजर आने लग जाते हैं। और सिर दर्द भी होने लग जाता है। और स्किन है ना वो येलोइश हो जाती है, डल डल हो जाती है, येलोइश स्किन हो जाती है। लिवर पे भी है ना इसका बहुत ज्यादा बैड इम्पैक्ट पड़ता है। हमारे मुंह के अंदर भी बहुत सारी समस्या हो जाती है। माउथ के अंदर जैसे माउथ अल्सर हो जाता है, या टंग है ना वो थोड़ी सूज जाती है, या फिर टंग पे रेडनेस आ जाती है। और बॉयल हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं। और इसके अलावा जैसे डाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं, जैसे या तो लूज मोशन होने लग जाती है, या वॉमिटिंग सेंसेशन जैसा रहता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, एसिडिटी होने लग जाती है। और मेन जैसे जो बी 12 होता है ना, वो हमारी बॉडी में क्या करता है, डीएनए, आरबीसी और हमारे नर्वस सिस्टम को बैलेंस करने का काम करता है। और अगर हमारा नर्वस सिस्टम में बैलेंस नहीं रहेगा तो बॉडी का कोई भी सिस्टम अच्छे से वर्क नहीं करेगा ना, स्टेमिना बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो अब जब हमारा बॉडी का सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो वर्क नहीं करेगा तो क्या होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे पड़ने लग जाता है। मतलब हमारा थॉट है वो नेगेटिव होने लग जाता है, कंसंट्रेशन की कमी होने लग जाती है, चीजें भूलने लग जाते हैं।
तो उससे क्या होगा, कोई भी काम हम स्टार्ट तो कर लेते हैं लेकिन एंड नहीं कर पाते, है ना। एंड करते हैं तो मतलब थकान थकान सी फील होती है, उसके चक्कर में हम अपना काम है उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। और सबसे मेन सिम्टम जो इसका रहता है ना, जैसे इसमें क्या होता है, सर्वाइकल में पेन होता है जिसके कारण, या नर्व कंप्रेस भी हम समझ सकते हैं। तो उसके कारण पूरे हाथ में ना झुंझुनाहट सी आने लग जाती है, हाथ और पैरों में सुन्नपन। तो ये जो है ना बहुत कॉमन इश्यू है, हाथ पैरों में जो नमनेस आ जाती है, चलने में प्रॉब्लम होने लग जाती है, और हार्ट बीट है वो फास्ट हो जाती है। हार्ट बीट फास्ट क्यों हो जाती है, क्योंकि हार्ट का काम है वो प्रॉपर नहीं कर पाता, क्योंकि बॉडी के अंदर जब ब्लड की कमी हो जाती है तो वो हर जगह पे ब्लड को नहीं पहुंचा पाता, इसके लिए वो फास्ट काम करने लग जाता है। और ब्रीथिंग में भी डिफिकल्टी होने लग जाती है, और बहुत ज्यादा स्ट्रेस, बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील करने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन स्ट्रेस ये सब भी होता है। विजन जो है ना वो भी ब्लर हो जाता है, धुंधलापन आ जाता है, धुंधला धुंधला दिखाई देने लग जाता है। और हमारी बॉडी का ये समझ लो कि बहुत सारे ऑर्गन्स है ना वीक हो जाते हैं, बहुत एनर्जी है वो बॉडी के अंदर बिल्कुल भी नहीं रहती है, भूख कम लगने लग जाती है, ब्रेन है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, क्योंकि इसका काम होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड होता है ना ये। तो फिर ब्रेन जब प्रॉपरली वर्क नहीं करता है तो उसके कारण मतलब प्रॉपरली वर्क नहीं करने का मतलब ये हो गया कि वो फोकस नहीं कर पाता है, ब्रेन कोई भी काम में फोकस नहीं रहता है, माइंड बहुत जल्दी डाइवर्ट होने लग जाता है, और भूलने की बीमारी भी लगने लग जाती है ना। कई चीजें हम भूल जाते हैं, सडन हम कोई चीज सोचने लग जाते हैं। जैसे चलो हम किचन में काम कर रहे हैं या हमने फ्रिज खोला है, फ्रिज खोल के खड़े हो जाते हैं, 2 मिनट सोचने लग जाते हैं कि अरे हमने फ्रिज किसके लिए खोला था। तो इस तरह के कई सारे सिम्टम्स होते हैं। और अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन होती है उसके अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है, तो उससे जो उसका बेबी होता है ना, तो उसके मतलब वो भी वीक होता है। और कई जनों को है ना इनफर्टिलिटी की भी प्रॉब्लम हो जाती है, कंसीव नहीं कर पाते B12 की डेफिशिएंसी के कारण। स्किन में है ना इन्फेक्शन टाइप का हो जाता है, अगर बॉडी पे कोई भी तरह का घाव हो जाता है तो वो जल्दी ठीक नहीं होता, उसको ठीक होने में टाइम लग जाता है। और जो हमारी स्किन है उसमें येलोइश हो जाती है हमारी स्किन, और नेल्स भी है वो भी येलो येलो हो जाते हैं। अगर आईज भी देखे तो आईज भी थोड़ी येलोइश हो जाती है। तो आज है ना मोस्टली अगर हम सबको देखे ना तो ऐसे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी ना बहुत कॉमन मिलती है। और ये जो मैंने सिम्टम्स बोले हैं ना वो काफी जनों में मैच भी करते होंगे। मैम यही मैं कहने वाली थी कि 80% तो लगता है कि मुझे है ही है। हाँ, और किसी को लगता है कि जो भी वैसे, हाँ मुझे भी लगता है, लेकिन मैंने मतलब टेस्ट करवाए थे, मुझे विटामिन डी की वो है। हाँ, विटामिन ई मतलब तो फिर भी मोस्टली मेरा ठीक है। विटामिन B12 D ये दोनों ही डेफिशिएंट हो जाते हैं एक हाँ, साथ। इनका सबसे अच्छा डी की वजह से। रिचेस्ट सोर्स कौन सा है? हाँ फूड मैं आइटम ऐसा बताती हूँ। कौन सा है जो हाँ B12 को बराबर कर सके? जो भी वेजिटेरियन है उन लोगों में ये प्रॉब्लम है अभी, मतलब बहुत हाँ, वेजिटेरियन कॉमन में हो गई बहुत है ज्यादा B12। प्रॉब्लम है। तो आज मैं आप लोगों के साथ यही चीजें शेयर हाँ, करूंगी कि हम वेजिटेरियन में हम किस तरीके से B12 की डेफिशिएंसी को है उसको ठीक कर सकते हैं। क्योंकि ये सिम्टम अभी देखे हाँ, ना, अगर मेरे को बोलो तो मेरे में भी कई सिम्टम इसके जैसे हैं। तो जनरली ये काफी सिम्टम्स हम लोगों में मैच करते हैं B12 की डेफिशिएंसी। और देखो मतलब टेस्ट, हर कोई पर्सन मल न्यूट्रिशन से मतलब ग्रसित ही है, एक तरह से कुपोषित ही है। हाँ तो ये हमारे मतलब जैसे ऐसे बोलते हैं ना B12 है वो नॉनवेज में ज्यादा मिलता है, और हम लोग वेजिटेरियन में जैसे इस चीज मतलब बहुत कम सोर्स है जिससे हमें विटामिन B12 है वो मिलता है ना। तो आज हम उसी की बात करेंगे। अगर आप लोगों को किसी को आइडिया है कि हम किस तरीके से
या क्या खाए जिससे हमारी B12 की डेफिशिएंसी है वो ठीक हो सकती है? कोई बताएगा इसके बारे में? मैं तो है 2 महीने किसी को से आइडिया? एक सेकंड, टैबलेट खा रही हूँ 2 महीने से। कैमरा ऑन कर लो, नहीं करोगे क्या? मिल लेंगे हम लोग, है कौन ना? कौन लीना बोली क्या? हाँ, तो वो 2 महीने से वो टेबलेट खा रही है, लेकिन लीना की कंडीशन पूछो, उसको सर्वाइकल कब से है ये बताओ हाय पहले। लीना। सर्वाइकल, हाँ हो गया, 2 साल हो गए। तो दवाई तुम 2 महीने हम्म। से खा रही हो, लेकिन प्रॉब्लम तो तुमको 2 साल से है ना? बी हाँ, तो B12 का नहीं पता था ना। हाँ, और हाथ पैरों में वे पेन और B12 कम है। झुंझुनाहट। हम्म। ये तो अभी हेयर फॉल के ट्रीटमेंट के लिए टेस्ट करवाया है ना, तो हाँ, पता चला कि B12 कम है। तो हेयर फॉल है। रीजन है, बहुत बड़ा 2 साल रीजन से है। मेमोरी भी लॉस हो गई है मेरी। अच्छा अच्छा। लीना तेरी मेमोरी का शाम तो को हम मुझे नहीं एग्जाम, किटी है, लगता। शाम शाम को मुझे किटी है, भूल जाती हूँ। मुझे वहां नहीं से फोन लगता। आता, अब तक आई क्यों नहीं? अरे यार, आज तो किटी थी, फिर सब समझ मैम आता हो। मैम हाँ हाँ, तो भूल बोलिए गए। सीमा वाकई जी। लीना मैम को भूलने की प्रॉब्लम हो रही है, अदरवाइज किट्टी, मैं क्या वाकई ही लीना मैम को भूलने की प्रॉब्लम हो रही है, नहीं तो किट्टी कौन लेडी भूलती है। इनको हाँ पकड़ो। वही। हाँ, मुझे भी तभी से श्योर हुई हूँ मैं कि मतलब भूल रही हूँ मैं। बोलने लग गई हो। बाकी ये फ्रिज खोल के खड़े होना और ये तो बात कॉमन है। हाँ बट किट्टी भूल जाओ, इसका मतलब प्रॉब्लम सीरियस हो गई है। समथिंग हाँ। सीरियस। हम्म, नहीं, जैसे मेरे हाँ। साथ हो जाता है, फ्रिज खोल के मैं सोचने लग जाती हूँ, अच्छा क्या लेने के लिए आई थी। फ्रिज खोल के मैम, अलमीरा अलमीरा खोल के सोचो क्या हाँ, क्या करना था, क्या वही ढूंढ वही रहे थे, वही। ये तो कॉमन मेन क्या प्रॉब्लम है ये होता ये। है कि कॉमन बात है। वेजिटेरियन में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कॉमन है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, जिसको हम इजी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट, जैसे मैंने एक लंबी लिस्ट आप लोगों को बताई है कि कितने कितने उसकी डेफिशिएंसी की वजह से हमारी बॉडी के अंदर सिम्टम्स नजर आते हैं, है ना? हेयर फॉल हो गया, भूलने की बीमारी हो गई, बोन्स में पेन हो गया, हाथ पैरों में सुनपन, ये मोस्टली देखो कि सब में नमनेस, कितने जो है ना मेरे को पूछते हैं कि हाथ पैरों में नमनेस बहुत हो गया, है ना? और वो नमनेस वैसे भी ब्लड की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, तो B12 की डेफिशिएंसी से RBC भी कम होने लग जाता है, एनीमिया हो जाता है। ठीक है, तो इसी कारण से हाथ पैरों में झुंझुनाहट वगैरह वो सब आने लग जाती है। अब जैसे मेडिसिन तो है, लेकिन हम इसके अलावा अपनी डाइट में क्या चीज करें जिससे हम इसको ठीक कर सकते हैं? कोई बताएगा इसको? योगर्ट भी मैम, योगर्ट खा वेरी गुड। सकते हैं। योगर्ट जो होता है वो बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन B12 का। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कर्ड राइस बनता है ना, साउथ में बहुत बनता है कर्ड राइस। हाँ, तो कर्ड राइस जो होता है ना, उसको क्या करते हैं, बना के उसमें नमक मत डालो, खाली दही डाल दो, चावल को बॉईल करके, फिर दही डाल दो और उसको 4-5 घंटे तक फर्मेंटेड होने दो। जब वो फर्मेंटेड होगा ना, तो ही विटामिन B12 डेवलप होगा। अगर आप ऐसे इमीडिएट कर्ड चावल बना के अगर खाओगे तो उससे B12 आपको नहीं मिलेगा। तो B12 जो है ना, हमें फर्मेंटेड फूड से मिलता है। और क्या खा मैम सकते इसकी हो? रेसिपी बता सकते हो? मैम इसकी रेसिपी बता सकते हो या यूट्यूब पे ढूंढो? रेसिपी देखो नेक्स्ट सीमा जी, रेसिपी सुना। सीमा जी सिंपल है इसका। राइस को हम बॉईल करते हैं ना नॉर्मल, वैसे ही राइस को बॉईल करना है, लेकिन इसको थोड़ा सा और, जैसे मतलब जैसे नॉर्मल राइस निकालते हैं क्रश उससे करना, थोड़ा और ज्यादा मतलब बॉईल करते हैं, ताकि वो इजीली मैश हो जाए। पकाना है। वो ओके। करके मैश उसके करना। बाद वो थोड़ा उसको ठंडा करके फिर दही डाल के एक बार उसको साइड में रख दो। फिर उसके अंदर हम जैसे नमक डाल दिया और जीरा, थोंक थोंक छमका लगा देते देते हैं। हैं ना, राई राई का छमका लगा देते हैं, राई, करी पत्ता, हरी मिर्ची, हरा धनिया। हरा धनिया। तो ये सारी चीजें जब हम डाल के, मतलब नमक पहले नहीं डालेंगे, क्योंकि क्या होगा कि अगर आप पहले नमक डाल देंगे ना, तो उसमें गुड बैक्टीरिया है वो डेवलप नहीं होंगे। जो गुड बैक्टीरिया है वही हमारे बॉडी के अंदर B12 को की कमी को पूरा करता है ना? और आप नमक डाल दोगे तो वो डेवलप नहीं होंगे, इसलिए उसको 5-6 घंटे पहले दही डाल के ऐसे ही रख दो।
उसके बाद उसके अंदर जो भी आपको छमका लगाना है, मसाले डालने हैं, वो सब आप बाद में डालो। तो मैम कर्ड ऐसे राइस एक, ओपन में ही मतलब हाँ, फ्रिज के बाहर ही रखेंगे मीन्स फ्रिज ओपन में के फ्रिज के बाहर ही बाहर ही रखेंगे। रखेंगे तभी तो वो फर्मेंटेड होगा, फ्रिज के फर्मेंट अंदर तो फर्मेंटेड होगा नहीं। ठीक है ठीक। और क्या चीज है जो हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं? एग्स एग्स खा सकते हैं। नहीं नहीं, हम वेजिटेरियन की बात कर रहे हैं, एक्चुअली चीज भी नॉन खा वेज। सकते हैं ना पालक मैम, चीज भी खा पालक सकते पालक हैं चीज। पालक। हाँ, एक्चुअली इसका सबसे अच्छा सोर्स जो होता है ना, वो होता है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, है ना। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के लिए सबसे बेस्ट मतलब ये सोर्स है। और अभी आप बोलोगे कि मैं तो सबको दूध छुड़ाती हूँ है ना, तो हमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी कैसे, मतलब हम उससे कैसे बाहर निकल सकते हैं? तो देखो, कभी भी हमें ये ध्यान रखना है कि हमें एनिमल बेस्ड जो मिल्क है उसको अवॉइड करना है, प्लांट बेस्ड जो मिल्क है उसको कंज्यूम करना है ना। तो उससे भी हमारी B12 की डेफिशिएंसी वो ठीक होगी। तो आप क्या कर सकते हो, कोकोनट का मिल्क बना सकते हो, आलमंड का बना सकते हो, और ये मूंगफली का मिल्क है वो बना सकते हो। तो मिल्क में भी बहुत सारा विटामिन B12 होता है। उसके अलावा अगर आप उसको दही जमा देते हो, है ना, हम इसका मूंगफली का भी दही जमा सकते हो, बहुत मतलब अच्छा जमता है, ऐसे नहीं कि अच्छा नहीं होता, अच्छा लगता है। मूंगफली का दही भी आप बना सकते हो। तो जो वेज जो प्रोडक्ट है वो अगर आप कंज्यूम करें तो हमारे लिए हेल्दी है। और नॉर्मल दूध का मैं इसलिए मना करती हूँ, मैंने पहले भी एक दो बार इस टॉपिक पे बात की थी अच्छा, आप लोग कोई बताएंगे हमें ये काउ मिल्क वगैरह क्यों नहीं पीना चाहिए अभी, अभी के टाइमिंग में? अभी एक मैम चक्कर क्योंकि वो में इंजेक्शन लगवा इंजेक्शन देते हैं। करेक्ट। लगवाते हैं ना उनको। हाँ, क्योंकि सबसे बड़ा रीजन क्या होता है कि आजकल क्या है कि उनको ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन के इंजेक्शन लग के दूध निकालते हैं ताकि कार्डियोपैथी का उनका कारण है। प्रोडक्टिविटी है मिल्क की वो ज्यादा बढ़ जाए। और ये जो हार्मोन का दूध है अगर हम पीते हैं तो हमारी बॉडी में भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो आजकल देखो कि सबको बहुत ज्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस का इश्यू हो गया है। छोटी छोटी गर्ल्स को देखो, PCOD की प्रॉब्लम, सिस्ट की प्रॉब्लम, पहले ये सब थोड़ी होता था। इसका रीजन यही है कि हम जो दूध पी रहे हैं वो हमारे लिए हेल्दी नहीं है, इसीलिए सबको हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। हम्म? उसके अलावा एक चीज और होती है कि अगर हम ऐसे समझे कि कोई भी चीज मतलब हम ये बोलते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो अगर जैसे काऊ का अगर वो दूध निकालते हैं तो जब इंजेक्शन लगता है तो उसको कितनी पीड़ा होती है, दर्द होता है ना उसको, कितना ज्यादा इंजेक्शन, मतलब वो एक इंजेक्शन लगता है तो एक डिलीवरी के टाइम पे जितना पेन होता है ना उतना पेन से वो डेली गुजरती है दूध देने के लिए। मतलब जब वो इंजेक्शन लगता है इतना पेनफुल होता है उसके लिए। और डेली वो इंजेक्शन जब उसको लगता है तो सोचो वो पीड़ा के बाद अगर उसका दूध निकलेगा तो वो दूध से क्या हम खुश रह पाएंगे क्या? हमारे लिए वो दूध हेल्दी है क्या? क्योंकि जब कोई तकलीफ देके, जब हम उसे जबरदस्ती ले रहे हैं, तकलीफ देके उससे दूध निकालते हैं, तो हमारे अंदर आजकल देखो कि कोई ऐसे मतलब एक्साइटेड नहीं है लाइफ को लेके। सबको टेंशन, डिप्रेशन, ऐसे कुछ ना कुछ है ना, ऐसे इश्यूज रहते हैं। टेंशन, स्ट्रेस रहते कि नहीं रहते? एक मिनट है ना, इस रहते हैं। तो कोई ना कोई इश्यूज जैसे होता रहता है। यंगस्टर को देख लो, कोई भी आजकल खुश नहीं है, बहुत ज्यादा ऐसे अपने में खोए रहते हैं या उदास रहते हैं। जैसे पहले के जमाने की अगर हम बात करें तो हम जब छोटे थे हम सबके साथ टाइम स्पेंड करते थे, खेलते थे बाहर, फ्रेंड्स के साथ हम बहुत ज्यादा खुश रहते थे। लेकिन आजकल सब अपने अपने में बिजी हो गए और इतना खुश है ना वो रहते नहीं है। इसका रीजन यही है। और मिल्क की बात करें तो उसका एक पूरा अलग टॉपिक बहुत ज्यादा हो जाता है कि मिल्क हमें क्यों नहीं पीना चाहिए हमारी। अब भी जैसे एक गाय का बछड़ा है,
वो 1 महीने का होता है, तो उसकी ग्रोथ कितनी फास्ट हो रही है। और अगर ह्यूमन बीइंग हम लोगों के अगर बच्चों को देखें तो 1 महीने का बच्चा की ग्रोथ कितनी होगी, कितना होगा 1 महीने का बच्चा? बहुत कम होती हाँ, है, बहुत कम होती है, बहुत मतलब बहुत कम ज्यादा छोटा सा होती ही है। तो डिफरेंस रहता नहीं है, है। वो बेबी छोटा सा ही बहुत तो कम। रहता है, 1 मंथ का बेबी, है ना। और गाय का बछड़ा है वो साइज में बड़ा हो जाता है। तो जब हम वो वाला मिल्क पीते हैं तो हमारी बॉडी में भी ग्रोथ है वो फास्ट होने लग जाती है, हार्मोनल चेंजेस बहुत फास्ट हो जाते हैं। आज आप देखो कि पहले प्यूबर्टी की एज क्या होती थी, 13 14 15 15 ईयर्स, 13 ईयर्स, 14 ईयर्स ऐसे होती थी। आजकल 10 ईयर्स होने लग गई। तो ग्रोथ फास्ट होने लग गए है ना। इसका मेन रीजन यही है मिल्क, क्योंकि वो जो दूध है वो अपने बच्चे के लिए दे रही है। काऊ जो दूध देती है वो अपने बच्चे के लिए दे रही है, हमारे बच्चे के लिए नहीं दे रही है। एक मदर का दूध है वो कब तक आता है, कितने टाइम तक आता है? साल साल तक। 1.5 साल। मेरा साल साल, साल डेढ़ तक साल, आता है। हाँ, हाईएस्ट 2 साल, 1.5 साल या मैक्सिमम 2 साल, 2 साल, हाँ। मैक्सिमम 2 इयर्स, है ना। तो जब वो दूध मैक्सिमम 2 इयर्स तक आता है उसके बाद क्यों बंद हो जाता है नेचुरली? क्योंकि नेचर ने है ना हर चीज बहुत ब्यूटीफुली डिजाइन की है। वो 1.5 2 साल तक इसलिए आता है क्योंकि तब तक बच्चे के मुंह में दांत नहीं आते हैं, तो बच्चा कुछ और चबा के खा नहीं सकता। इसके लिए मदर को वो उस टाइम तक दूध आता है। और जैसे ही बच्चों का दांत आने लग जाता है उसके बाद वो भी पीना छोड़ देता है, उसके बाद मदर के भी मिल्क आना बंद हो जाता है। तो उसके बाद हमारी बॉडी में मिल्क की बिल्कुल जरूरत, मतलब जरूरत नहीं रहती। जरूरत कब होती है, अगर हम कोई बीमार हो गए, कुछ खा पी नहीं सकते, एनर्जी डाउन हो रही है, तब उस टाइम हमें दूध की जरूरत होती है। बाकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती हमारी बॉडी के अंदर दूध की। लेकिन हम लोग क्या है कि वो अंधाधुंध जो पुरानी चीजों को फॉलो करते रहते हैं ना कि भाई दूध तो बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए दूध बहुत हेल्दी है। आजकल जो बच्चे दूध पी रहे हैं उनको बहुत सारी एलर्जीज हो रही है अलग अलग चीजों से। जैसे मतलब जैसे किसी को डस्ट से एलर्जी हो जाती है, किसी को कोई चीज से ऐसा एलर्जीज हो रही है, स्किन से रिलेटेड इश्यूज होने लग जाते हैं, पिंपल्स हो रहे हैं बहुत ज्यादा, और हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है। तो ये सब मिल्क की वजह से हो रहा है। एक इंसान का बच्चा है वो अपनी मदर के दूध को ही डाइजेस्ट कर सकता है ना, काऊ के मिल्क को तो नहीं कर सकता है ना। काऊ का मिल्क का जो भी है केमिकल जो है वो पूरा किसके लिए, उसके बच्चे के लिए, उसके बछड़े के लिए, हमारे बच्चों के लिए नहीं है। इसीलिए मिल्क को हमें अवॉइड करना है, हमें एनिमल बेस्ड मिल्क को अवॉइड करना है। मिल्क चाहिए हमारी बॉडी पे वो मैं मानती हूँ, तो आप कौन सा लोगे, प्लांट बेस्ड मिल्क लो। तो प्लांट बेस्ड जो मिल्क होता है उसमें किसी को पेड़ा देके तो दूध नहीं निकालते हैं ना, प्लांट से हमें नेचुरली मिलता है। बाकी देखो आजकल हर चीज में केमिकल प्रोसेसिंग वगैरह सब कुछ होता है, तो इतना हम जाएंगे तो हम कुछ भी खा पी नहीं सकते। ठीक है, तो एटलीस्ट हमें कोई भी आइटम जो एनिमल बेस्ड हो उसको अवॉइड करना है। प्लांट बेस्ड अगर हम लेते हैं ना तो वो हमारे लिए बहुत हेल्दी रहता है। तो अब जैसे विटामिन B12 का जो सोर्स है, तो दूध बहुत अच्छा रहता है विटामिन B12 के लिए। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट जो भी है ना वो सारे विटामिन के अच्छे सोर्स है B12 के। तो आपको दूध लेना है और दही लेना है, छाछ लेना है, लेकिन जो प्लांट बेस्ड मिल्क है वो ही लेना है। ठीक है, अब बात आती है कि जैसे मूंगफली का दूध, एक दूध हम, एक अच्छा सोर्स सोर्स बताऊं हाँ हाँ बोलो। विटामिन B12 का। जो व्हीट ग्रास होता है ना वो सबसे द बेस्ट सोर्स होता है। उसके मुकाबले वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेज भी अगर वो अवॉइड कर ले अपना फूड और व्हीट ग्रास का जूस या कैप्सूल कुछ ले लेना, तो मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो उसकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए। और ये जो हम डॉक्टर वाली प्रेस्क्राइब वाली जो आयरन कैल्शियम के जो टेबलेट लेते हैं उसके साइड इफेक्ट होते हैं। ये एक करेक्ट, फूड आइटम होने से उसके राइट इफेक्ट होते हैं, साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं होते हैं। इजीली डाइजेस्ट इवन हो जाता कैंसर है। तक से लड़ने के इजीली। करेक्ट,
तो ये है ना? जिनके भी हेयर फॉल या स्किन से रिलेटेड या आयरन कैल्शियम जो भी कमी है ना, उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो व्हीट ग्रास नेचुरली ठीक कर देता है। मैम कैप्सूल बहुत आपने ही बोला मतलब वीट ग्रास के, पावरफुल चीज है। क्या बोल रहे हो वीट सीमा जी? ग्रास का जूस वगैरह भी अच्छा रहता है। कैप्सूल बोलो ना वीट ग्रास के। तो मैम वो आपने पहले भी एक बार बात हुई थी, आपने एक वो उसके बोला था कैप्सूल वीट ग्रास के, और मैम वो मोरिंगा, पायरो। मैम मोरिंगा, वो, हाँ मैम मोरिंगा। वो, हाँ मैम वो कहाँ से, मैं आपने बोला था मैं बताऊंगी, वो चलो वो मैं सीमा मिल जी, मैं आप जाएगी बात। उनसे कांटेक्ट कर लेना, है ना? ठीक है। हाँ प्रियंका जी, आप बोलिए, क्या बोल रहे हो? हाँ नहीं, मैं भी वही बोल रही थी, व्हीट ग्रास का जूस वगैरह भी बहुत सही रहता है मतलब, और इजीली अपन अपने घर में भी लगा के और ले सकते हैं। इजीली और हम बाकी अपने पोट के अंदर लगा के उसको ग्रो कर सकते हैं हाँ, 7 डेज बाकी के हिसाब आलू से। भी आई थिंक अच्छा रहता है, आलू भी और हाँ बीटरूट, वही, पटेटो। आलू इसके लिए अच्छा रहता है। जो ग्राउंड देखो, जो B12 का व्हीट अच्छा ग्रास क्या सोर्स है, है ना। जवारे जो होते हैं वो? हाँ, हाँ वही जवारे। तो ये तो तुम घर पे भी लगा सकती हो ना। गेहूं के जवारे। हाँ, अभी जैसे क्या मैम है उसको कि रेत में बीजते हैं ना गेहूं को, गेहूं को मैम रेत में बीजते हैं। नहीं नहीं, हाँ हाँ, मिट्टी गमले में, में लगा दो ना, बहुत इजीली पॉट में, गमले में पॉट लग में। जाते हैं। मैम वो क्या किससे वो उसको बीज डालते हैं ना, कनक डालते हैं ना उसमें रेता में, आई थिंक उसी से ये डेवलप होते हैं। हाँ 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 हाँ, मैंने सोचा आप क्या पीसना सुनाई दिया था। वही आप पोट के नहीं, अंदर गेहूं को डाल दोगे, उसको भिगो के ना, फिर रेता में, डालोगे ना। हाँ रेता में है ना मैम, वो हाँ, निकाल एक एक का कहते हैं 7 डेज लगा के 7 डेज में निकाल लो वो तो। ग्रो कर लेता है, इसलिए एवरीडे एक निकालो, ताकि 7 डेज से फिर आपको वो मिलने लग जाएंगे जवारे। अब जैसे इसके अंदर क्या है कि जो ग्राउंड जो हमें चीजें मिलती है, जैसे बीटरूट हो गया, आलू हो गया, शकरकंदी हो गया, तो इन सब चीजों में भी B12 अच्छा हमें मिल जाता है ना? तो और पालक हो गया, गाजर, चना, इन सब में B12 रहता है। लेकिन एक चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी पालक जो है ना, वो जो हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, ग्रीन वेजिटेबल को पहले हम चॉप कर लेते हैं, उसके बाद धोते हैं। ऐसा नहीं करना है, वरना उसके विटामिन मिनरल्स है वो सब निकल जाएंगे, है ना? तो पालक, चुकंदर, गाजर, ये सारे बहुत अच्छे इसके सोर्स है B12 के। और इसके अलावा जैसे कोई भी चीज जो फर्मेंटेड हो जाती है ना, वो B12 का अच्छा सोर्स है। फॉर एग्जाम्पल, साउथ की जो बहुत फेमस और कॉमन आइटम, इडली इडली डोसा, डोसा। ठीक है, इडली वो भी डोसा। फर्मेंटेड हो जाता है ना। तो फर्मेंटेड होने के बाद वो B12 का बहुत अच्छा सोर्स हो जाता है। और जब भी ये चीजें फर्मेंटेड हो जाती है, उसमें गुड बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं, तो वो हमारे गट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। इसीलिए साउथ उसमें वालों के मूंगली, बाल अच्छे होते हैं क्या? अरे भाई, मैं तो यहाँ रही तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। तो इडली डोसा खाया नहीं होगा ना, वो खाने पे ही सही तो बात डिपेंड है। करेगा। मैं डेली अवॉइड खाओ तो। करने को, सही बात है, अवॉइड करने को बोलती हूँ। देखो साउथ में जो है ना, कोकोनट की वजह से सबके बाल बहुत अच्छे हैं। कोकोनट, नीम को, मीठा नीम, करी पत्ता बहुत खाते हैं कोकोनट, यहाँ पे, मोरिंगा। और कोकोनट हाँ, बहुत खाते हैं मोरिंगा। इसके लिए। हाँ, ये सारी चीजें यहाँ पे बहुत अच्छी है। अब जैसे फर्मेंटेड जो भी दालें होती है, उस वो भी B12 का अच्छा सोर्स हो जाता है। कर्ड हो गया। और इसके अलावा जैसे जो मिलेट्स होते हैं ना, आप प्रियंका जी कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं नहीं मैम, वो ना अच्छा अच्छा, अपना नॉलेज दे रही अच्छा थी। अच्छा, कोई बात नहीं। जो मिलेट्स होते हैं ना, अलग अलग तरह के जो मिलेट्स हम खाते हैं, जैसे फोक्सटेल मिलेट हो गया, तो ये कुछ मिलेट्स हैं जिसको अगर आप फर्मेंटेड करके उसको अगर यूज करते हो, है ना, जैसे चावल की तरह उसको पका लिया, उसमें पानी ज्यादा डाल देते हैं। मिलेट्स को जब हम पकाते हैं ना, जैसे फोक्सटेल मिलेट की अगर हम बात करें, तो जैसे 1 कटोरी अगर हम वो मिलेट लेते हैं, तो 10 कटोरी उसके अंदर पानी डाल के उसको पहले, देखो मिलेट जब भी पकाते हैं ना, उसको 5-6 घंटा पहले भिगोते हैं। उसके बाद उसको जब पकाते हैं, तो 10-10 गुना पानी उसके अंदर डाल के उसको पका लेते हैं। वो एकदम थोड़ा लिक्विड लिक्विड ही, वो फिर पकने के बाद लिक्विड ही रहता है।
उसके बाद उसको क्या करना है, जैसे ओवरनाइट आप जैसे रात को बना के रख लो, और फिर रात को बनाने के बाद में जब वो ठंडा हो जाए, उसके बाद मिट्टी के बर्तन में उसको शिफ्ट कर दो और कपड़े से उसको बांध दो। जैसे हम स्प्राउट्स करते हैं ना, स्प्राउट्स करते हैं तो हम कपड़े में बांधते हैं, तो इसको मिट्टी के हांडी के अंदर डाल के ऊपर से कपड़ा बांध दो और ओवरनाइट रहने दो। तो मॉर्निंग तक ये बहुत अच्छा फर्मेंटेड हो जाता है, जिसे आंवली बोलते हैं। और ये बहुत ज्यादा हेल्दी होती है। अगर कोई भी पर्सन जिसको B12 की डेफिशिएंसी है, 2 महीना इस तरह के से आंवले ले ले, या फिर कर्ड अपने खाने पीने में डेली ले ले, जैसे कर्ड राइस बना लिया, कभी आंवली बना ली, कभी ये इडली डोसा, फर्मेंटेड जो भी आइटम है ना, या तो स्प्राउट्स, ये सब अगर वो ले लेते हैं तो B12 की डेफिशिएंसी है वो ठीक हो सकती है। और इसको कम से कम आपको 2 से 3 महीना आपको कंटिन्यू लेना पड़ेगा, तब जाके नेचुरली आपकी ये कमी ठीक हो जाएगी। अब देखो, डॉक्टर जो दवाई देता है वो भी तो आपकी ज्यादा टाइम के लिए देता है ना, कि आपको 10 डेज की दे दिया और छोड़ दिया। लीना, कितने टाइम से दवाई ले रही हो? किसके लिए? B12 के लिए? हाँ, हाँ, 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए ना। तो अब देखो, जब दवाई भी हमें लेनी पड़ती है, तो अगर हम नेचुरल खाना 2 महीना 3 महीना अगर हम इसको नेचुरल मतलब डेली अगर खाएंगे ना, तो B12 की डेफिशिएंसी है वो ठीक हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियन में सोर्स नहीं है, आप कर सकते हो। बस वो एक मिथ हो गया है कि भाई B12 है वो नॉन वेजिटेरियन में ही होता है। वेजिटेरियन में भी इसके बहुत अच्छे सोर्स है, और आप उसको रेगुलर हमारे खाने में अगर यूज करेंगे ना, जैसे कई बार क्या होता है कि हम एनिमल प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं, तो मिल्क वगैरह हम अवॉइड करने को बोलते हैं, लेकिन अगर आप प्लांट बेस्ड मिल्क को भी इसी तरीके से यूज करेंगे तो उससे भी B12 की डेफिशिएंसी है वो ठीक हो जाती है। ठीक है, तो अब आपको प्लांट बेस्ड आइटम को यूज करना है, मिल्क बनाना और उसका कर्ड बनाना है। कर्ड बनाना आता है किसी को? ये वाला मूंगफली का या फिर कोकोनट से दही किस तरीके से बनाते हैं? दूध का दही तो सबको बनाना आता है, इनका आता है किसी को? तू बता ही दे। ठीक है, तो देखो, जैसे सपोज अगर हम मूंगफली की बात करें, तो 1 कटोरी मूंगफली है, उसको आप 5-6 घंटा भिगो दो। उसके बाद मतलब अच्छे से 2-3 बार धो के फिर आप भिगो दो। उसके बाद आप उसको अच्छे से ब्लेंडर में पीस लो पानी डाल के। मतलब पानी जैसे 1.5 कप डाल दो, 1 कप मूंगफली है तो 1.5 कप पानी डाल के उसको अच्छा सा उसको ब्लेंड कर लो। उसके बाद उसको कॉटन क्लोथ, पतला वाला कॉटन क्लोथ होता है ना, मसलिन वाला, तो उससे उसको पूरा छान लो। तो जो उसका फाइबर पार्ट रहेगा या जो बड़ा बड़ा पार्ट रहेगा वो पूरा निकल जाएगा, और फिर है वो एकदम प्योर दूध। अब इसको आप 1-2 बार और पानी डाल के उसको जो बचा हुआ पार्ट है ना जो छन्ने के बाद में, उसको फिर से आप पानी डाल के पीसेंगे, तो थोड़ा और उससे दूध निकल जाता है। अब वो जो मिल्क आपने निकाल लिया है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसको गरम करना है। जैसे नॉर्मल हम दूध को गरम करते हैं ना, इसको भी गरम करना है, पूरा उबाल आ जाए। तो जब ये उबाल आ जाएगा ना, तो ये थोड़ा थिक हो जाता है। ये वाले दूध है ना थिक हो जाते हैं, नॉर्मल दूध की तरह ऐसा नहीं कि एकदम पानी की तरह ही रहेगा उबाल आने के बाद में। ये अगर गर्म हो जाता है ना, तो ये थिकनेस इसके अंदर आ जाती है। फिर जब रूम टेम्परेचर का ये हो जाता है, उसके बाद अगर आपको नेचुरली दही जमाना है, हम्म तो आप क्या करोगे, जैसे फर्स्ट टाइम जमा रहे हो, सेकेंड टाइम तो क्या है कि पहले वाले दही को ही आप यूज करके जमा लेंगे, लेकिन फर्स्ट टाइम जब आप जमा रहे हो तो आप क्या करोगे, जो थिक उसका लिक्विड जो बन गया ना, ल्यूकवार्म रहता है, उसके बाद में जैसे ये मिर्ची के डंठल, हरी मिर्ची जो हम खाते हैं ना, तो उसके डंठल उसको अच्छे से धो लो। तो क्वांटिटी जैसे 1 कटोरी है तो 4-5 आप डंठल है ना उसके ऊपर डाल देंगे, उसके ऊपर। ठीक है, वो डंठल डाल लिए। और आप क्या कर सकते हो, 1-2 मिर्ची भी बीच से कट करके, मतलब 2-3 ऐसे ऊपर से कट लगा के, उसको भी ऐसे का ऐसे उस दही के मतलब उस दूध के अंदर आप डाल के उसको रख दो। तो इससे इस प्रोसेस से जब दही जमता है ना, थोड़ा सा टाइम लगता है, एक बार का नेचुरली जमेगा ना ये,
थोड़ा सा टाइम लगेगा, जैसे नॉर्मल दही जो जमता है उससे डबल टाइम। आप उसको ओवरनाइट रख लो, नहीं तो थोड़ा 2-4 घंटा और एक्स्ट्रा रख लेना। उसको सेट होने दो, साइड में रख लो। फिर बहुत अच्छा उसका थिक दही बन जाता है। उस दही को आप रेगुलरली अब उस दही को यूज करो। तो अब जो आपने फर्मेंटेड आमली बनाई थी ना मिलेट्स की, जैसे मैं अभी जो आपको बताई थी ना कि ओवरनाइट उसको रख लो और उसको लिक्विड ही रखना है, तो उस अमले में फिर ये वाला दही मिक्स करके उसके बाद आप नमक वगैरह डाल के फिर इसको कंज्यूम करेंगे ना, तो हमारे मतलब गट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। विटामिन B12 भी हमें मिल जाता है और बहुत सारी बीमारियां इससे ठीक होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप यूज कर सकते हो। आप इसका छाछ की तरह यूज कर सकते हो। कर्ड राइस में जो मैंने बोला था ना, कर्ड राइस में ये वाला कर्ड आप यूज कर सकते हो जो नॉर्मली इससे बना है। ऐसे का ऐसे ही आप नारियल से भी दूध निकाल के उसको भी इसी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन इसमें है ना, ज्यादा उबालना नहीं होता नारियल वाले दूध को, और इसी तरीके से आपको जमाना है। अब जैसे नारियल का दूध जमा रहे हो, अगर मूंगफली का थोड़ा सा दही बचा हुआ है तो उससे भी नारियल के दूध को जमा सकते हो। तो थोड़ा सा जो दही है वो आपको रखना है ताकि आप उसको आगे से आगे यूज करते रहो, जैसे नॉर्मल जब हम दही जमाते हैं तो हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप इस दही को अगर आप यूज करेंगे तो बहुत अच्छे बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट आपको मिलेंगे, और उसके साथ साथ B12 की डेफिशिएंसी है वो भी ठीक होगी। ठीक है, कैल्शियम भी आपको भरपूर मात्रा राघवी में मिलेगा। हाँ बोलिए वर्षा। राघवी जी, आयरन आयरन सप्लीमेंट्री फूड्स क्या है? आयरन सप्लीमेंट्री फूड्स क्या है? क्या ले सकते हैं आयरन सप्लीमेंट्री के लिए? सबसे बेस्ट है पालक लो, पत्ते वाली सब्जियां, पालक। अच्छा अच्छा। अनार, मैम नारियल का बीटरूट। हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन कंटेंट जो भी है वो भी आयरन का है ना? हाँ, ओके। अनार, काले चने। बीटरूट। व्हीट ग्रास ले लो, सबसे बढ़िया है। हम्म, व्हीट आय ग्रास किसको बोलते हैं? अभी तक जवारों बात को? की। हाँ, तो व्हीट ग्रास जवार को के क्या गेहूं जो की किसको होते हैं बोलते ना, उसको पीस के जो बनता है उसको बोलते हैं। हैं? क्या क्या गेहूं के जवार है। चीज है? गेहूं गेहूं जब गेहूं उगते